राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और स्वस्थ रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिव पुराण हमने शुरू किया हुआ है, उसका 8वां अध्याय आज पढ़ेंगे और सब सुना करो समय निकाल कर, क्योंकि शिव की कृपा प्राप्त होती है शिव पुराण के पढ़ने से और सुनने से। आज का अध्याय है। सुध जी कहते हैं शौनक का श्रवण, कीर्तन, मनन इन 3 साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो वह भगवान शंकर के लिंग मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे और संसार सागर से पार हो सकता है। वतना अथवा छल ना करे। अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए, उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उसे लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, तीर्थ, मठ, क्षेत्र की स्थापना करे ता उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ और शाक आदि से व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, वैष्णव, चामर, अन्य अंगों सहित राजोपचार भांति सब समान भगवान शिव के लिंग की मूर्ति को चढ़ावे। प्रदक्षिणा, नमस्कार यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ने सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में भी और लिंग में भी क्यों की जाती है? सुध जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उसकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार सहित सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण मय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भगत हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल हैं, इसलिए उनकी पूजा निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंदर, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इसमें सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकाट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्म तथा विष्णु के विवाह, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्वन
देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। राम राम जी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे के जो अध्याय हैं वो आप सुन सकें। राम राम जी सब।